हेलो दोस्तों, आज संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं और जिसके बारे में जानकारी होना न सिर्फ परीक्षार्थियों को ज़रूरी है बल्कि भारत में रहने वाले हर नागरिक को इसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे लागू हुआ, कौन कौन सदस्य इसमें शामिल थे और हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, बिना देरी किए तो फिर आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हम बात करेंगे संविधान के निर्माण और लागू होने से। हम शुरू करेंगे अपनी वीडियो का। ठीक है, संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुआ था, जिसमें 389 सदस्य चुने गए थे। इन सदस्यों में 292 इलेक्शन के थ्रू सदस्य आए थे और इसके साथ ही 93 सदस्य आए देसी रियासतों से। हैदराबाद रियासत ने संविधान सभा में शामिल होने से ही मना कर दिया था। और इसके बाद 4 सदस्य आए थे चीफ कमिश्नर, जो ब्रिटिश प्रांत से संबंधित थे। इसे आप एक कहानी की तरह सुनिए और पॉइंट्स को नोट कीजिए। ये तो थी बात सदस्यों की कि कौन से सदस्य कहाँ से आए थे, कितने आए थे, ये बात सदस्यों की हो गई। टोटल सदस्य 389 थे, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारा संविधान कब अपनाया गया। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। और हमारा संविधान भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता वाली संविधान सभा में बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इन्हें संविधान का जनक कहा जाता है, या आप कह सकते हैं किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को। ये आपको पता होना चाहिए कि संविधान भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया है। ठीक है, अब अगली विशेषताएं देखते हैं हम अपने संविधान की। अब आगे देखिए संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे संविधान में कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे कि हमारा संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी विशेषताओं में सबसे पहले इसी को रखा गया है कि हमारा संविधान सबसे बड़ा है और ये लिखित संविधान है। दूसरा है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम दे रखा है हमारे संविधान में। केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन दिया गया है। कार्यों को बांट दिया गया है कि केंद्र की सरकारें ये काम करेंगी और राज्य की सरकारें दूसरे काम करेंगी। आगे देखिए मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को भी दिया गया है। ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से 35, 12 to 35 मौलिक अधिकार ही दिए हुए हैं। नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं। पहले इनकी संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन कुछ बदलाव के बाद में अब इनकी संख्या 6 है। अगला पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। जब आपको कुछ राइट्स दिए गए हैं तो आपको कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। ये कर्तव्य 42वें संशोधन में हमारे संविधान में जोड़े गए थे। ये 42वां संशोधन यानी 42 नंबर का संशोधन, ये संविधान का संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें 11th मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11th हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 11th मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया है। तो 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसे भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। आगे देखिए, आगे हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं दे रखी हैं। निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
समाज के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। ठीक है, आगे दे रखा है संविधान संशोधन। समय समय पर ज़रूरत पड़ती है कि पुरानी चीज़ों को हटाकर कुछ नया जोड़ा जाए, इसीलिए संविधान में हमारे संविधान संशोधन का भी प्रावधान दे रखा है, जो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान संशोधन करने का भी अधिकार देता है। भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं वे आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत होते हैं। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है भारत की प्रमुख धाराएं और अनुच्छेद। वैसे तो धाराएं और अनुच्छेद बहुत ज़्यादा हैं, लगभग अनुच्छेद दे रखे हैं 470। अब सबका तो जिक्र मैं इस वीडियो में नहीं करूंगी, लेकिन आपको हाल ही में जो एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं मैं उसके बारे में ज़रूर बताना ज़रूरी समझती हूँ। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद जो पहला अनुच्छेद है वह है भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये बात दे रखी है अनुच्छेद नंबर 1 में, यानी कि आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये बात बताई गई है। सेकंड नंबर पर है अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14, जो हमें देता है समानता का अधिकार। क्वेश्चन आता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको आंसर देना है कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़िए। अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला है अनुच्छेद नंबर 32, ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार देता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। नेक्स्ट दे रखा है आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कहता है। आगे देखिए, संविधान में प्रमुख संशोधन। समय समय पर संविधान में संशोधन भी हुए हैं और कुछ संशोधन बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, संशोधन नंबर 42 ये हुआ था 1976 में। इस संशोधन के बारे में इस तरह से भी पूछा गया है कि 1946 में कौन सा संशोधन हुआ है, या 42 संशोधन किस ईयर हुआ था, या इसमें क्या बदलाव किए गए थे। तो 42 संशोधन हुआ था 1976 में और इसमें संविधान को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वाला बनाया गया। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था कि संविधान हमारा संविधान समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वाला है। इसे लघु संविधान की भी उक्ति दी जाती है। ये संविधान 42 है और ये 1976 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये संशोधन हमारे संविधान को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वाला बनाता है। ठीक है, अब आता है संविधान नंबर 44। नेक्स्ट संशोधन है हमारा 44वां संशोधन। ये 1978 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान संविधान में अब मौलिक अधिकारों को
घटाकर अब 7 से 6 कर दिया गया है। इसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब संविधान के मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या अब 6 हो गई है। नेक्स्ट संविधान संशोधन हमारा 73 और 73 संशोधन हुआ हमारा 1992 में, और ये संविधान संशोधन संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी इस संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला संविधान संशोधन है 86वां। 86 संशोधन 2002 में हुआ था। ये संशोधन बहुत इम्पॉर्टेंट था होना। ये 6 से 14 इयर्स के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य करता है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है इस संशोधन के तहत सभी बच्चों को जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की होती है। अब देखते हैं 5वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण समितियां। अब जो हमारा संविधान बना था उसको बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। कार्यों का बंटवारा करा गया था कि किसको क्या कार्य दिया गया है, क्या कार्य करना है। ठीक है, इसमें पहली जो समिति बनी थी वो प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वे भीमराव अंबेडकर जी थे। दूसरी समिति बनी संविधान मसौदा समिति, जिसके अध्यक्ष BN राव जी थे। और तीसरी समिति बनी संविधान विषय समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। अगला पॉइंट बेहद इम्पॉर्टेंट है, संविधान के स्रोत। अब हमारा संविधान बना है तो हमारे संविधान में जो पॉइंट जोड़े गए हैं वे कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, जैसे कि ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली और कानून का शासन, अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वे आयरलैंड से लिए गए हैं। इससे आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। कनाडा से संघीय प्रणाली ली गई है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। भाई सबसे आसान याद करने में मुझे यही लगा आपको बताने के लिए कि देखिए, जो अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से समझता है तो उसका रूप खुद ही अच्छा लगता है सब। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि रूस से कर्तव्य लिए गए हैं। फ्रांस से लिया गया है प्रस्तावना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, गणतंत्र व्यवस्था ली गई है। अब देखिए आगे, और ये लास्ट पॉइंट है हमारे वीडियो का। संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। काफ़ी लंबे जितना लंबा ये संविधान है उतना ही लंबा इसे बनाने में समय भी लगा है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और इसमें भाग 22 दे रखे हैं और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में जो संविधान है उसमें 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। काफ़ी कुछ इसमें अब बढ़ गया है। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 470 यानी कि 470 अनुच्छेद हैं। देखिए अगला पॉइंट, इसमें 470 अनुच्छेद हैं और 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में
395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है, बैग ऑफ बोरोइंग। बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से कई सारी चीज़ें ली गई हैं, इसीलिए भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। ये थी हमारे विशाल संविधान की संक्षिप्त सी जानकारी, जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। अब अगली वीडियो में इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आएंगे। जल्द ही आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो आसानी से मिल जाए।